की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सारंडा में अब नक्सली नहीं बचने वाले हैं। चाईबासा के सारंडा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच इस वक्त मुठभेड़ चलती हुई। कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर सहित 4 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से इन सभी घायल जवानों को रांची लाया जा रहा है। बालिबा हेलीपैड से इनका एयरलिफ्ट किया गया है और राज अस्पताल में बेहतर इलाज की तैयारी की गई है। मुठभेड़ में नक्सलियों के भी हताहत होने की खबर है। हालांकि इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चलता हुआ। अतिरिक्त बल यहां पर भेजे गए हैं। तो ये वो तस्वीर है जहां पर घायल जवान को एयरलिफ्ट किया जाता हुआ और इन सभी 4 घायल जवानों को राज अस्पताल, रांची के राज अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो नक्सली भी इस मुठभेड़ के दौरान हताहत हुए हैं। हालांकि इनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, इसे लेकर अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चलाया जाता हुआ। तो सारंडा में नक्सली मिसिर बेसरा के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ में कोबरा 205वीं बटालियन के 4 जवान घायल हो गए। घायलों में सत्य प्रकाश, प्रेमचंद, जितेंद्र कुमार और शैलेश कुमार दुबे शामिल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया। बता दें कि सारंडा में अब भी नक्सलियों का एक बड़ा जत्था मौजूद है, जिनकी संख्या तकरीबन 52 के आसपास बताई जाती है। उन्हीं नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा बलों की टुकड़ी सारंडा में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिस दौरान फिलहाल अब भी रुक रुक कर फायरिंग की खबरें सामने आती हुई। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद मौके पर एक्स्ट्रा फोर्सेस भी पहुंच चुकी है, ताकि नक्सली यहां से फायदा उठाकर अंधेरे का फरार न हो जाएं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। चाईबासा के सारंडा में एक बार फिर नक्सलियों के साथ ऑपरेशन जो है वो हुआ है और आज इस मुठभेड़ में कहा जाए तो 4 जो जवान हैं सीआरपीएफ कोबरा 205 बटालियन के, वो घायल हुए हैं। उन्हें गोली लगी है और उन्हें फिलहाल इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया है। बता दें कि सभी जवान जो हैं वो उनका फिलहाल राज अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और जितने भी चिकित्सक हैं, जो भी टीमें यहाँ पर मौजूद हो, वो पूरी तरह से उनके ट्रीटमेंट में जुटी हुई है। खासतौर से अगर बात करें तो सारंडा में आज सुबह करीब 10 बजे के आसपास सुरक्षा बल जब सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, उसी दरमियान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ शुरू होती है और उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होती है, जिसमें कुछ नक्सलियों के हताहत होने की भी सूचना है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो 4 जवान हैं जो कोबरा 205 बटालियन के हैं, जिसमें कि सत्य प्रकाश, प्रेमचंद, शैलेश कुमार दुबे और सहित एक अन्य जो जवान हैं वो मौजूद हैं और फिलहाल सभी का इलाज यहाँ पर इस वक्त चल रहा है राज अस्पताल में। बता दें कि उन्हें एयरलिफ्ट कर यहाँ पर लाया गया रांची एयरपोर्ट और फिर वहाँ से इन तमाम जवानों को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर लाया गया। तो जो जानकारी मिलने आ रही है कि अभी भी रुक रुक कर फायरिंग की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर कब तक सुरक्षा बलों को सफलता मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 4 सुरक्षा बल के जवान जो कोबरा 205 बटालियन के हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज अब यहाँ पर चल रहा है और तमाम जो अधिकारी हैं और जो भी चिकित्सक है वो पूरी तरह से इनके बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके, इसे लेकर तत्पर नजर आ रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हेमंत कैबिनेट में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रोबोटिक्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, इसे लेकर भी एक बड़ा फैसला, जिसमें आईटीआई पॉलिटेक्निक में क्विज प्रतियोगिता की जाएगी। वित्त आयोग के लिए 18 पदों का सृजन, एक बड़े फैसले में प्रस्ताव को मंजूरी मिलती हुई और राज्य कर्मियों का 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। वहीं पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ हासिल होगा। तो हेमंत कैबिनेट की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें
ITI पॉलिटेक्निक में क्विज प्रतियोगिता के साथ साथ यहां पर आपको बताते चलें कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है राज्य कर्मियों का 5%। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यथा रोबोटिक्स पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बायोटेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन विषयों पर आधारित रहेगा। तीनों श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000 और तृतीय पुरस्कार 20,000 निर्धारित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आमजन जो है उनका विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना, शोध अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना। प्रस्ताव संख्या 31 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान छठा केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1/7/25 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 252% से बढ़ाकर 257% के रूप में स्वीकृत किया गया। कोयले की राजधानी धनबाद में भूमिगत आग और जहरीली गैस के बीच लोगों की जान जैसे अटकी हुई है। केंदुआडीह में हुए भूधसान से हड़कंप मचा है। प्रशासन की ओर से रास्ते पर रोक लगाई दी गई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि स्थायी समाधान की जगह BCCL केवल खानापूर्ति में ही जुटा है। मुख्य मकसद लोगों को इलाके से भगाकर कोयला खनन शुरू करना है। वहीं BCCL ने लोगों से बेलगढ़िया में शिफ्टिंग की अपील की है। पूरी खबर देखें इस रिपोर्ट में। धनबाद कोयलांचल की राजधानी। कोयले के खान से भरपूर धनबाद में जमीन के नीचे आग धधक रही है। आए दिन हो रही भूधसान और गैस रिसाव से लोगों की जान आफत में है। बात केंदुआडीह की करें तो पिछले 4 महीने से यहां जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। बुधवार को सुबह केंदुआडीह थाने के पास सड़क के धंसने से हड़कंप मच गया। सड़क करीब 2 फीट धंस गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। आनन फानन में BCCL की टीम एक्शन में आई और सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक रोक दिया। स्थायी समाधान की जगह खानापूर्ति पर लोग भड़क गए। आरोप लगाया कि कोयला खनन के लिए लोगों को इलाके से खदेड़ना ही लापरवाही का मकसद है। तो मंशा साफ है कि यहाँ के लोगों को खदेड़ कर हटाना और कोयला निकालना है। BCCL का ये मंशा कभी पूरा नहीं होगा। हम लोग विस्थापन का मांग पहले भी किए थे और अब भी कर रहे हैं। BCCL अभी लगातार यहाँ से 4 महीना से गैस रिसाव हो रहा, 3 जाने भी गई। हाँ, मतलब सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग बीमार भी हुए, बेहोश भी हुए। मेरा कहने का मतलब है ये 4 महीना से प्रक्रिया चला और BCCL अभी तक कान में तेल डाल के सोया हुआ। और ये जान लीजिए, अगर समय रहते इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये स्थिति बहुत भयावह होगा। लोगों को उचित पुनर्वास का व्यवस्था नहीं किया गया है ना। लोग जाना चाहते हैं, जान बचा, मतलब हाहाकार मचा हुआ। अभी घर भी है, वो फट गया है। लेकिन BCCL प्रबंधन जो है वह क्या, उनका मन में क्या है, लोगों का जान लेने पर अड़े हैं। भूधसान और गैस रिसाव की सूचना मिलते ही BCCL के GM, DRDA के निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिखा। महिलाओं ने अधिकारियों के सामने ही नारेबाजी कर आक्रोश जताया। GM ने इलाके को खतरनाक बताया, साथ ही बेलगढ़िया में लोगों से शिफ्ट करने की अपील की ताकि जान सुरक्षित रह सके। जान है तो जहान है, जान बचे तो लाखों। अभी सड़क की क्या स्थिति सर? मुख्य सड़क को लेकर कभी परिवर्तित मार्ग के दिशा निर्देश हम लोग अभी तत्काल लिए हैं। थाना के बड़े बाबू और यहाँ के जो अंचल अधिकारी साहब है, हम लोग ने एक मार्ग लिए हैं, लेकिन उसके जो संबंधित अधिकारी है वो भी आ रहे हैं और उसके हिसाब से जो दिशा निर्देश BCCL को मिलेगा, BCCL अक्सर उसको पालन। केंदुआडीह में पिछले 4 महीने से गैस रिसाव जारी है। प्रशासन की ओर से नाइट्रोजन फिलिंग की कार्रवाई जारी है, लेकिन उसका असर नहीं दिखता और अब बीच सड़क पर भूधसान बताने के लिए काफी है कि इलाका खतरनाक हो चुका है। प्रशासन की ओर से रास्ते की बैरिकेडिंग कर आने जाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जब तक मूल समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक न तो लोगों की शिफ्टिंग होगी, न ही सिर पर मंडरा रहा खतरा ही टल सकेगा। जरूरत है लोगों के मन में फैली शंकाओं को दूर करने की, ताकि BCCL की ओर से बेहतर पुनर्वास के दावे पर लोग भरोसा कर सकें और जानमाल के नुकसान से बचाया भी जा सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां लालपुर थाना क्षेत्र में महिला डेंटिस्ट से दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दानिश, फहद मलिक और ओली विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस पार्टी का ऑर्गेनाइजर और ओली का बॉयफ्रेंड शादाब अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक ओपी विश्वकर्मा के बर्थडे पार्टी में पीड़ित गई हुई थी, वहीं पर आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये पाया कि जो मेन एक्यूज्ड और उनके जो साथी हैं वो रांची से भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इंटरसेप्ट करके बंगाल से उनको गिरफ्तार किया गया। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा उनको जेल भेजा जा रहा है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं मोहम्मद दानिश जो हिंदपीढ़ी के रहने वाले हैं, मोहम्मद फहद मलिक जो लोअर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं, और तीसरी जो ओली विश्वकर्मा जो उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है जो विक्टिम की, उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तो महिला डेंटिस्ट से दुष्कर्म को लेकर रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें जूनियर डॉक्टर, इंटर्न और एमबीबीएस बीडीएस के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। ये बहुत ही गलत हुआ है और ये किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा ये नहीं कहना है कि वो डेंटिस्ट हैं इसलिए हम लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, या वो एक मेडिकल फ्रेटर्निटी के इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी फीमेल के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये एक सोसाइटी के ऊपर धब्बा है और जब तक ये चीज़ें होती जाएंगी तब तक सोसाइटी कभी भी महिलाओं के लिए सेफ नहीं हो पाएगा। महिला के साथ ये नहीं होना चाहिए और हम लोग इसका निंदा करते हैं और बस एकता के साथ हम लोग समाज को ये बताना चाहते हैं कि ऐसी घटना को हल्के में लेने का अब समय नहीं रहा है और जो भी सबसे कड़ी सजा हो सके उस कल्प्रिट को उसको मिलना चाहिए। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी तेज है। बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आती है और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात करते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दिया। सिटी डीएसपी से बात करवाने के बाद उन्हें अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद एसपी के हस्तक्षेप के बाद उनकी मुलाकात संभव हो पाई। रेप के बाद भी उसका जीना हराम करके रख दिया है जिन लोगों ने रेप किया है उसका। लगातार लड़की को कभी डेथ का थ्रेट मिल रहा है, कभी केस वापस लेने का थ्रेट मिल रहा है, कभी पैसे का लगातार लड़की के ऊपर में दबाव बनाया जा रहा है। और मैं नाम ले रहा हूं दानिश के पिता मोहम्मद असलम, जो कि एक क्रिमिनल माइंडसेट के व्यक्ति है। हमारी जानकारी में जेल भी आना जाना है। ये पूरा सिंडिकेट, पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट जो है इस लड़की पर दबाव बनाने के लिए आ गया है। कैटेगोरिकली हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है। रांची पुलिस, झारखंड पुलिस एक स्पेशल सेल बनाए ताकि जस्टिस जो है हिंदू लड़कियों को समय पर ढंग से मिल सके। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।